भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्मोत्सव जल्द ही आने वाला है और ये बर्थ एनिवर्सरी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 14 अप्रैल को आती है। तो आइए जानते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी से कि इनके द्वारा क्या सेलिब्रेशन किया जाएगा और कहां पर सेलिब्रेशन होने जा रहा है। सबसे पहले श्यामलाल बसंत जी, जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आप लोग हमेशा जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके बारे में बात करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो अब उनकी बारी आ रही है जिन्होंने रिजर्व्ड कैटेगरीज की बात जब की तो उसके बाद पूरा देश उनकी बात करने लगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत रत्न की बात कर रहे हैं, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी जल्द ही आ रही है, क्या तैयारियां हैं और कहां पर ये प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं? हाँ, साक्षी जी आपका शुक्रिया। बहुत ही बड़े पैमाने पर भारत रत्न बल्कि विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन की तैयारियों को लेकर आज इनके गुरु रविदास सभा और जितनी भी हमारी SC ST OBC माइनॉरिटी की जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी के सभी यहाँ उनके जो स्टेट हेड हैं जहाँ पर मौजूद हैं, बड़े हर 14 अप्रैल को इसी आज इनके गुरु रविदास सभा के हेडक्वार्टर पर सुबह 10:30 बजे बड़े हर्षोल्लास के साथ भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जाएगा। खुशियों से पटाखे उठाए जाएंगे, ढोल नगाड़े के साथ बाबा साहब को जो हमारा जो जन्मदिन है मनाएंगे। मैं सभी अपील करूंगा जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं वो अपने घरों को रोशनास करें, उस दिन घरों में दीप जलाएं ताकि हमें पता चले, क्योंकि हमारे लिए इससे बड़ा खुशी का दिन कोई नहीं है। सबसे बड़ा क्योंकि हजारों सालों की जो गुलामी की बेड़ियां थी वो बाबा साहब ने काटी हैं, नहीं तो उससे पहले जो हमारी हालत थी, और खास करके मैं शूद्रों की बात करूंगा, मैं नारी समाज की बात करूंगा। उससे पहले जो नारी समाज की हालत थी, आज जुगों तक जो भारत की नारी है बाबा साहब की ऋणी रहेगी, क्योंकि उनकी जो गुलामी की बेड़ियां हैं वो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो उन्होंने काटी। कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर मैं ये भी कहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट भी हैं। RBI की बात करें 1935 में जब स्टेशन हुआ, वो भी प्रॉब्लम ऑफ रूपी जिसके ऊपर उन्होंने PhD की थी, उन्हीं के बेस बनाकर जो RBI इंडिया जो वो भी एस्टैब्लिश हुआ। बाकी जितने हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो भी उनके रिकमेंडेशन के ऊपर ही बने, ताकि प्रोग्राम की बात करेंगे क्योंकि उन्हें भारत रत्न कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है उनकी महिमा का जितना गुणगान करेंगे उतना कम होगा। अब रही बात प्रोग्राम की, आपने ये तो बता दिया कि श्री गुरु रविदास के यहाँ पर मनाया जाएगा, पर क्या ये एक मेले के रूप में होगा, यानी पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक होगा, और अगर होगा भी तो टाइमिंग्स इसकी क्या रहने वाली? ये साक्षी जी, ये मेले के रूप में बहुत बड़ा सेमिनार होगा। उसमें नेशनल लेवल के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं नरेंद्र कश्यप जी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पहले जो दलित हैं वो हमारे उस दिन चीफ गेस्ट होंगे। इसी तरह IIIM के जो हमारे डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पर उनका भी होगा, जबीर अहमद जी वो भी उस दिन आएंगे। हमारे चीफ इंजीनियर है NHPC के, वो भी उस दिन इसको एड्रेस करेंगे। तो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, पटाखे उठाए, क्योंकि हमारे लिए खुशी का इससे बड़ा खुशी का दिन और कोई हो नहीं सकता है। तो हम उसे खुशियों के साथ मनाएंगे और जितने भी उनके अनुयायी हैं सभी को हम अपील करते हैं, आओ एक बहुत बड़ा फंक्शन बाबा साहब को हम उस दिन श्रद्धांजलि दें, क्योंकि उन्होंने दलितों के लिए ही नहीं, नारियों के लिए नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए उन्होंने काम किया, क्योंकि संविधान सभी के लिए है। आप नारी की बात करें, मैं एक बार एक नारी के पास आना चाहूंगी। मैम, महिला होने के नाते कितना अच्छा महसूस करती हैं कि आपने अब उस युग में पैदा हुई हैं जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो नींव रखी गई थी उस नींव के ऊपर अब आज समाज चल रहा है और महिलाओं को भी सशक्तिकरण दिया जा रहा है। जी साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बाबा साहब जो हैं वो सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं हैं। बाबा साहब ने जो काम किए हैं महिलाओं के लिए, खास करके जो उनको हक हकूक जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो महिलाओं की जो हालात जो थे वो सारे लोग जो हैं वो भारतवर्ष के जो लोग हैं वो जानते हैं। तो महिलाएं जो हैं वो सदैव ऋणी रहेंगी बाबा साहब की, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान दिए गए, जहाँ
हिंदू कोड बिल जब वो पारित नहीं हुआ संसद में, तो किस प्रकार बाबा साहब ने उस बिल के लिए इस्तीफा दे दिया था एज ए लॉ मिनिस्टर। तो आज हम बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ गुरु रविदास सभा जो है कृष्णा नगर में, ये बाबा साहब का जन्म दिवस जो कि 14 अप्रैल को है उसको मनाने जा रही है। तो मैं अपील करूंगी कि इसमें सारी महिलाओं से, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हैं, मैं तो ये कहूंगी कि वो इस बड़े सेमिनार में यहाँ पहुंचे। और अभी जैसे हमारे बसंत साहब ने बोला कि श्री नरेंद्र कश्यप जी जो कि लॉ सेक्रेटरी रहे हैं नेशनल लेवल के, वो स्पीकर होंगे। यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोकल जो हमारे स्पीकर्स हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उनसे और जानकारी बाबा साहब के बारे में लेंगे। तो मैं अपील करूंगी कि बहुत सारी महिलाएं, बच्चियां इसमें शामिल हों और स्कूलों के बच्चे जो हैं वो भी इसमें शामिल हों, तो ताकि इस बाबा साहब का जो जन्म दिवस है वो सिर्फ हमारे इधर जम्मू कश्मीर में नहीं मनाया जा रहा, अलग अलग स्टेट्स में और पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर इसको इक्वलिटी डे के ऊपर मनाया जाता है। तो मैं अपील करूंगी कि यहाँ पे गुरु रविदास सभा जो कि कृष्णा नगर है, यहाँ पे अलग अलग सभाओं के यहाँ पे हेड बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग जो है यहाँ शामिल हों और हर्षोल्लास के साथ हम बाबा साहब का जन्म दिवस जो है मनाएं। इसमें जो रूट रहेगा बहुत ही सेंटर प्लेस है, ये जीवर चौक जो भी चलाए जाए, क्योंकि बाबा साहब जो है वो रोशनी जो है वो उन्होंने हमारी जिंदगी में फैलाई है। हजारों सालों की जो जंजीरें जो थी वो बाबा साहब ने काटी है, तो इससे बड़ा पर्व हमारे लिए कोई नहीं है। थैंक यू सो मच। के लिए इतना ही। आपको हमने बता दिया कि 14 तारीख को ये प्रोग्राम होगा जिसमें सेमिनार्स वगैरह भी रहने वाले हैं। जी 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 बताएं। जी मेरा नाम नरेंद्र दत्त, मैं प्रेसिडेंट हाल जम्मू एंड कश्मीर में एक सभा से। जैसा कि आज आपने यहाँ पे सुन लिया कि हम सब लोग आज एक ही मकसद को लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि ये जो आने वाली 14 अप्रैल है, उस दिन को, उस महान हस्ती का जन्मदिन है, जिसको हमने पूरे हर्षोल्लास से मनाने का प्रयत्न करना है। पहले भी हम करते हैं, लेकिन इस बार का जो हमारी कोशिश रहेगी वो बढ़ चढ़ के रहेगी कि समाज के जितने भी लोग ऐसे लोग जिनको रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट मिला है, कम से कम उनको आना ही चाहिए। बाकी हमारी बहन जी ने बताया कि जितनी भी महिलाएं, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी से हों, उनका भी बड़ा एहसान है। बाबा साहब ने बहुत एहसान किया उनकी जिंदगी पे, तो वो अपना ऋण चुकाने का बहुत बड़ा अवसर है उनके लिए भी कि वो भी यहाँ पे आए और शामिल हो इस प्रोग्राम में और श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पे उस फंक्शन में शामिल हो, और ताकि इस प्रोग्राम को बढ़ चढ़ के बना सके। तो 14 अप्रैल को आपको आना है, यहाँ पर सेमिनार्स होने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवा राम की रिपोर्ट और देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।